Hello everyone, welcome in your EVS class. It's your book Living Planet. As you all know, we have completed our chapter number 26 or monuments. So now it's time to do question answer and other book work. So first of all, word meaning. Number 1 is monument. Monument means samarak. Next is heritage. Number 2 heritage. Heritage means virasat. Number 3 is magnificent. Magnificent means शानदार. नेक्स्ट इज इरेडिकेशन. इरेडिकेशन मीन्स नाश, किसी भी चीज़ का खात्मा हो जाना, समाप्ति हो जाना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज वाई आर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इम्पोर्टेंट टू अस. बेटे इसमें पूछा गया है कि जो ऐतिहासिक स्मारक हैं ये हमारे लिए इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हैं. सो द आंसर इज historical monuments are important to us because they remind us about our glorious heritage and social and economic conditions of that past. तो इसके अंदर बताया गया है कि जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं ये हमारे लिए इसलिए इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये हमें हमारे जो अमीर जो विरासत थी हमारी उसके बारे में हमें याद कराते हैं और इसके अलावा जो उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी वो भी हमें ये याद दिलाते हैं. तो इसलिए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वाई इज़ हवा महल कॉल्ड द पैलेस ऑफ विंड्स. हवा महल को हवाओं का महल क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन है. द आंसर इज़, आप देखो ये क्वेश्चन में से ही हमने पहले क्वेश्चन में से भी फर्स्ट लाइन हमने क्वेश्चन में से उठा ली थी और उसके बाद अब ये जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये भी क्वेश्चन में से ही हमने लाइन उठाई है. द हवा महल कॉल्ड द पैलेस ऑफ विंड्स, यहाँ तक क्वेश्चन में से आ गया बिकॉज इट हैज़ स्मॉल बालकनीज, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी बालकनी बना रखी हैं. दैट मेंटेन अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ कूल ब्रीज, जो लगातार जो ठंडी हवाएं चलती रहती हैं उनको बना कर रखती हैं ये बालकनीज, झरोखे बना रखे हैं. तो इसलिए जो हवा महल है इसको हवाओं का महल कहा जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिया गेट. बेटे इसके अंदर पूछा गया है कि जो इंडिया गेट है वो ऐतिहासिक रूप से कैसे महत्वपूर्ण है वो बताना है. द आंसर इज़ द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया गेट इज़ दैट इट वॉज बिल्ट टू पे होमेज टू द इंडियन सोल्जर्स हु सेक्रीफाइड देयर लाइव्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो इसका मतलब बनता है कि जो इंडिया गेट है ये ऐतिहासिक दृष्टि से इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उन शहीदों को, उन वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अपनी जान जो है कुर्बान कर दी थी देश के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर. तो उनकी याद में ये बनाया गया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वाई डिड शाहजहाँ बिल्ड द ताजमहल. अब इसमें पूछा गया है कि शाहजहाँ ने ताजमहल क्यों बनवाया. आंसर इज़ Emperor Shahjahan built the Taj Mahal in the memory of his beloved queen मुमताज़ महल. तो इसका आंसर ये बनता है कि जो थे शाहजहाँ उन्होंने ताजमहल अपनी प्रिय रानी जिनका नाम मुमताज़ महल था उनकी याद में बनाया क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर मॉन्यूमेंट्स. इसमें बेटे पूछा गया है कि जो हमारे स्मारक हैं, हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, उन्हें हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं. द आंसर इज़ इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर मॉन्यूमेंट्स, इसके बाद कोमा लगाएंगे, वी शुड नॉट राइट और स्क्रैच ऑन द वॉल्स ऑफ द मॉन्यूमेंट्स. यहाँ तक का ये क्वेश्चन आंसर बनता है इसका कि जो ये मॉन्यूमेंट्स होते हैं जब भी कभी हम घूमने जाते हैं तो कभी भी हमें इनके ऊपर किसी तरह का कोई स्क्रैच या फिर कुछ लिखना नहीं चाहिए. कई बार कुछ लोग जाते हैं जाके कुरेदने लग जाते हैं उनको किसी नुकीली चीज़ के साथ या फिर कुछ लिखाते हैं, तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए. एंड वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज अराउंड देम, और उनके आसपास किसी भी तरह का कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए. व्हेन वी विजिट दीज प्लेसेस, जब भी कभी हम ऐसी ऐतिहासिक
जगहों पर जाएं तो इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। कभी भी उनके ऊपर कुछ लिखे नहीं उनकी दीवारों के ऊपर, और कभी भी वहाँ पर किसी भी तरह का कोई कूड़ा करकट ना फैलाएं। तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन आंसर हैं बेटा। आई होप दैट यू विल डू इट इन योर फेयर नोटबुक नीटली। साफ साफ लिखें अपनी फेयर नोटबुक में। इस चैप्टर जब ये ख़त्म हो जाएगा आपके क्वेश्चन आंसर, उसके बाद आपने जो एक्टिविटी ड्रॉ करनी है, या आप ड्रॉ करें या पेस्ट करें। क्या करेंगे? ड्रॉ और पेस्ट द पिक्चर ऑफ एनी वन मॉन्यूमेंट। कितने हमने मॉन्यूमेंट इसके अंदर पढ़े हैं, इनमें से कोई भी एक मॉन्यूमेंट आप चाहें तो उसकी पिक्चर पेस्ट कर दें, या फिर उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप कर सकते हैं। बस ये है कि लेसन नंबर 26 जब आप मंडे को आएंगे तो रिटर्न वर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए, और कोशिश करें कि क्वेश्चन आंसर आप याद भी करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।